अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सब लोग कैसे हैं? कमेंट में मुझे ज़रूर बताइए। आज से 1 महीने पहले मेरे दोस्त को मैंने कॉल किया ऐसे ही बात करने के लिए। उसने मुझसे बात की। जब वो मुझसे बात कर रहा था तो ऐसा लग रहा था कि बहुत परेशान था बेचारा, बहुत सैड था, बहुत मायूस था। तो मैंने पूछा क्या हुआ, क्यों इतना परेशान है, क्या कोई प्रॉब्लम है, बता मुझे। तो उसने बताया कि जो मेरा भाई है उसे कैंसर हो गया है। ये सुनकर परेशान हो गया मैं, क्योंकि उसकी जो भाई की उम्र थी वो 23-24 साल है उम्र बस। और अच्छा है लड़का, अखलाक भी अच्छे हैं बच्चे के, बहुत अच्छा लड़का था। और मुझे अजीब सा धक्का लगा सुन के। अरे क्या हो गया, ऐसा क्या हुआ, इतनी छोटी उम्र में कैंसर क्यों आया, क्या वजह है? मैंने पूछा। उसने बताया कि कैंसर क्यों आया है वो छोड़ दो, अब जो कैंसर आया है उसे वो आया तो आया, लेकिन आया तो कौन सा, गले का आया है। वो सांस लेने में तकलीफ हो रही है उसे, कुछ खा नहीं सकता, कुछ पी नहीं सकता। अगर कुछ भी खिला रहे हैं तो बहुत दर्द हो रहा है गले में उसे निगलने के लिए। कुछ पिला रहे हैं तो बड़ी मुश्किल से दर्द से पी रहा है बेचारा, बहुत तकलीफ हो रही है। तो मैंने पूछा उससे हॉस्पिटल में दिखाया क्या? तो वो बताया कि हाँ मैं हॉस्पिटल में दिखाया हूँ, उसका ट्रीटमेंट चल रहा है। कुछ जो है उसका ट्रीटमेंट चल रहा है, कुछ थेरेपीज वगैरह कर रहे हैं डॉक्टर। डॉक्टर ने कहा है कि ये कैंसर जो है जानलेवा तो नहीं है, इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा। ये इंशाल्लाह मैं बोल रहा हूँ, डॉक्टर ने नहीं बोला। अब तो मैं क्या किया भाई, सुनने के बाद मुझे बहुत बुरा लगा। तो उसे मिलने के लिए गया, मैं और मेरे दोस्त मिलने के लिए गए। क्या बताऊं आपको, जब मिलने के लिए गए, यहाँ गले में जिस तरह आवाज आ रही है ना मेरी, गले का बीच का हिस्सा होता है, ये देखो ये हिस्सा, ये हिस्से में पाइप लगाया गया था उसे। सांस नाक से नहीं ले पा रहा हो, अंदर बलगम जमा हुआ, क्या जमा हुआ नहीं पता, लेकिन सांस ले ही नहीं पा रहा था। शायद बलगम ही जमा हुआ होगा या कैंसर की वजह से कुछ हो सकता है, सांस ले नहीं पा रहा। पाइप लगाया गया वहां पे, तो छोटे पाइप के जरिए वो सांस ले रहा है, सांस बाहर छोड़ रहा है। मुंह से भी सांस नहीं ले सकता, नाक से भी सांस नहीं ले सकता। कुछ भी खिला रहे हैं ना, एकदम पतला सा लिक्विड टाइप कुछ बना के खिला रहे हैं उसे। कुछ चावल रोटी बिल्कुल खिला नहीं सकते, बहुत दर्द हो रहा है। और डॉक्टर ने मना किया है, क्योंकि डॉक्टर ने बताया है कि अगर जो हम ट्रीटमेंट कर रहे हैं उससे और ज्यादा दर्द होगा। पहले तो दर्द था, अब ट्रीटमेंट थेरेपी करने की वजह से दर्द बढ़ गया था उसका। एक बात बताऊं आपको, जब हमारे सामने लेटा था ना, जब उसे छींक आ रही थी ना, छींकते ना हम लोग, छींक आ रही थी तो उसकी आंखों में पानी आ जा रहा था, बदन पे पसीना बह रहा था उसका, इतना दर्द हो रहा था छींकने के लिए उसे। और जब खांसी आ रही थी ना, जब खांस रहा था, वो पाइप से ऐसी भयानक आवाज आ रही थी भाई उसके, अल्लाह मेरे बदन के रोंगटे खड़े हो रहे हैं अभी भी। इतना दर्द, इतनी तकलीफ में था, खांस भी नहीं पा रहा था बेचारा। उसे देखने में ऐसा, माफी चाहता हूँ ये बोलना नहीं चाहिए मुझे, लेकिन उसे देखने में ऐसा लग रहा था कि उसकी जिंदगी से बेहतर मौत ही अच्छी है। इतना दर्द, क्या बताऊं आपको। और बदन से इतना कमजोर हो गया है कि मेरे ख्याल से 20 या 25 किलो से भी कम वजन रह गया होगा उसका, उतना कमजोर हो गया था बदन से। मुझे ऐसा लग रहा है, अब कितना वजन था नहीं मालूम। हालांकि उसका जो कैंसर था वो जानलेवा ही था, डॉक्टर ने इनको नहीं बताया था। बहुत खतरनाक था भाई वो, क्या बताऊं आपको मैं, इतना, या अल्लाह। और उसे जैसे उसे मिलने के लिए गया मैं, ऐसा मुझे खुद को ऐसा फील हुआ कि ये दर्द कहीं मेरे बदन के अंदर ना हो रहा हो। अरे बहुत बुरी हालत थी उसकी। और डॉक्टर ने यहां तक बताया था उसे, अगर ट्रीटमेंट हो गया इसका, ट्रीटमेंट होने के बाद जो है इसकी आवाज भी जा सकती है, यानी आवाज खत्म पूरी तरह से, या तो आवाज पतली होगी पूरी तरह से, सही से बात नहीं कर पाएगा। तो भाई आवाज का क्या है, इशारे से भी बात करेंगे। वैसे भी वो पाइप लगाने के बाद से इशारे से ही बात कर रहा था, और पाइप लगाने से पहले भी बात करने नहीं आ रहा था उसे। तो आवाज का क्या है, इशारे से बात कर लेंगे, कोई बात नहीं। वो ट्रीटमेंट करवा रहे थे, ट्रीटमेंट चल रहा था उसका। फिर 1 हफ्ता 2 हफ्ते ट्रीटमेंट चला, रोज ट्रीटमेंट के लिए जाना पड़ रहा था, रोजाना। वो इलेक्ट्रिक के जरिए जैसे चाहे वैसे करते थे, सुई लगा करके, दर्दनाक ट्रीटमेंट था भाई वो। बताया मुझे उसके भाई ने, वो ट्रीटमेंट करते वक्त इतनी तकलीफ होती, इतना दर्द होता उसे, 5-6 घंटे ट्रीटमेंट चलता, वो ऐसा लगता कि जिस्म से कोई जान खींच रहा हो, इतना दर्द होता बेचारे को। वो दर्द बर्दाश्त करके ट्रीटमेंट करवा रहा था अपना। फिर 1-2 हफ्ते गए, फिर मेरे दोस्त का फोन आया मुझे कि उनके भाई का इंतकाल हो गया, ट्रीटमेंट उसका नहीं हो पाया। उसका जो कैंसर था वो जानलेवा ही था, मौत हो गई बेचारे की। ये बताते वक्त मेरी आंखों में आंसू भी आ रहे हैं और मेरे बदन के रोंगटे भी खड़े हो रहे हैं। पता है आपको, इसका जब इंतकाल हुआ ना, उसकी मां नहीं थी, 2 भाई थे। इतना बुरा हाल हुआ उनके भाइयों का, और उनके वालिद थे, बाप थे,
इतना बुरा हाल हुआ उनके वालिद का, इतना जैसे बच्चा रोता है ना बेटे की लाश को पकड़ के, वैसा रो रहे थे। कोई बच्चा किसी चीज को खिलौने के लिए मुझे चाहिए या कोई चीज टूट जाती है क्यों रोता है, और चीख चीख के दर्दनाक तरीके से वो लाश को पकड़ के उसके वालिद यानी उसके अब्बा तो तड़प के रो रहे थे बेचारे। अरे जवान लड़का भाई 23-24 साल का, क्या बीतती होगी माँ बाप पर। अगर सोच के देखो उसकी माँ होती तो क्या बीतती उस पर, उसका कलीजा फट जाता ना उसकी माँ का, तो कितना बुरा हाल होता उसकी माँ का अगर इस तरह बच्चा उसके आंखों के सामने उसका इंतकाल हो जाता। कोई माँ देख सकती है क्या? पूछ के देखो अपने माँ से, क्या आपकी माँ देख सकती है आपको आपकी आंखों के सामने, अपनी आंखों के सामने खोते हुए? नहीं देख सकती। क्यों कैंसर पता है उसको? गुटखा खाने की वजह से, तंबाकू खाने की वजह से। स्टार बड़े शौक से बड़े ताव से खाते हो ना आप कि मैं ये विमल खाता हूँ, मैं RMD खाता हूँ, मैं पान मसाला खाता हूँ। अब ये सोच रहे हैं कि इतने नाम ले रहे हैं, मौलाना भी खाते होंगे। नहीं भाई, मुझे नाम पता है क्योंकि मैंने बहुत से लोगों को खाते हुए देखा हुआ है। देखने का मतलब मेरे सामने ही खाए हैं बहुत सारे लोगों ने, तो नाम बताते हैं वो। कई बार दुकानों में नाम बोबो के लेते हैं, पता चल जाता है। जैसे ही पता चलता है, मैं नहीं खाता अल्लाह के फजल करम से, और ना ही मैं कभी खाऊंगा। अरे जो चीज की वजह से जान जाएगी आपकी हराम है, क्यों खाते हो यार? वो सुसाइड करना क्या है, हराम है ना? तो सोच के देखो, वो खाने से सुसाइड ही है वो। जब सुसाइड करना हराम है तो वो खाना कहां से जायज हुआ, कहां से हलाल हुआ? अरे छोटे छोटे बच्चे खा रहे हैं, किसी को जबान का कैंसर हो रहा है, किसी को मसोड़े का कैंसर हो रहा है, किसी को गले का कैंसर हो रहा है, किसी को क्या बताऊं, क्या कोई बच नहीं रहा जिंदा। किसी की जबान ही काटनी पड़ रही, किसी किसी के ये जबड़े काटने पड़ रहे, किसी के ये काटने पड़ रहे, किसी किसी की क्या बताऊं। कितनी हिम्मत होगी आप में अपनी जान देने के लिए? नहीं करना चाहिए भाई। ये तो सोचो, मैं तो खा रहा हूं, मजे से खा रहा हूं, मजे ले लेके खा रहा हूं। कल का दिन मुझे कुछ हो गया तो अगर आप शादीशुदा हैं तो आपकी बीवी बच्चों को कौन देखेगा? अगर आप छोटे हैं तो आपके माँ बाप पर क्या बीतेगी? अगर आपकी बेटी है, उसकी शादी नजदीक है, आप खा रहे हैं, शादी के वक्त ही मर गए तो कौन निभाएगा जिम्मेदारी? ये औरत भी खाते हैं, मर्द भी खाते हैं। अरे शर्म करो भाइयों, अपनी जान इतनी सस्ती, आपकी जान इतनी सस्ती है क्या जो 5 रुपए में, 10 रुपए में, 20 रुपए, 25-30 रुपए में बेच रहे हो आप? अरे उस पैकेट पे लिखा होता है ना, ये सेहत के लिए हानिकारक है या नुकसान है, लिखा होता है। मुझे नहीं पता। अरे भाई लिखा होता है क्या शायद उस पर? लिखा होता है। देखो मेरा भाई बोल रहा है, जो वीडियो बना रहा है, वो खुद बोल रहा है लिखा होता है उस पर, क्योंकि मुझे देखा नहीं, मैंने उससे देखा है, पढ़ा लिखा भी है वो, तो लिखा होता है उस पर। वो देख कर भी खाते हो, ये कैसा शौक है ये? और शान है बड़ी, मैं यही खाता हूं, मुझे RMD नहीं तो नहीं चलता, मुझे विमल नहीं तो नहीं चलेगा। अरे भाई खाना ही पड़ेगा। अरे महफिल में इज्जत है भाई मेरी भी कुछ। और दिखा दिखा के खाते हैं, मैं दिन में इतने खा लेता हूँ, मैं रात में इतने खा लेता हूँ, 1 घंटे में इतने खाता हूं मैं। अरे शर्म करो भाई। अरे कुछ शो ऑफ करना ही है तो ये छोड़ के दिखाओ। देखो भाई, मैं इतने सालों से खाता था, छोड़ दिया मैंने हिम्मत करके, आज अल्हम्दुलिल्लाह मेरी जिंदगी सुकून की है। अरे कम से कम खाते हुए ये सोचो, आपके छोटे बच्चे होंगे तो क्या होगा, आपके माँ बाप हो तो उनकी क्या बीते, उन पर क्या बीतेगी? अरे डर डर के छुप छुप के खाते हो। अरे मेरे पापा ना देख ले, मेरी मम्मी ना देख ले, अरे मेरी बीवी ना देख ले, मेरे बच्चे ना देख ले। कल के दिन अगर बच्चों के सामने आपकी सच्चाई आ गई तो क्या आपकी इज्जत करेंगे वो? आपके माँ बाप के सामने आपकी सच्चाई आ गई, आपको माँ बाप को पता चला कि आप ये सब खा रहे हैं, तो क्या आपकी इज्जत करेंगे वो? आपकी इज्जत नहीं करेंगे वो, आपको थुतकारेंगे आपके बच्चे भी। आप हमें क्या सिखाते हो अब्बा, आप क्या खा रहे हो? भाई मत करो ऐसे। जब जान जा रही है ना, तो उस बंदे को मैंने देखा, इतना तड़प के मरा है बंदा वो। अरे यार 2-3 महीने बहुत तड़पा है वो, बहुत नहीं, अंदाजा लगा नहीं सकते। कुछ पी नहीं सकता बेचारा, भूख लगी तो खा नहीं सकता बेचारा, पीने के लिए तकलीफ, खाने के लिए तकलीफ, चल नहीं फिर सकता ज्यादा चलेगा तो तकलीफ, उठेगा तकलीफ, बैठेगा तकलीफ, लेटेगा तकलीफ, लेट के ही रहना पड़ेगा, लेकिन सीधा सीधा लेटना पड़ेगा। करवट बदलेगा तो पाइप की वजह से दर्द, इधर बदलेगा, लेफ्ट साइड सोएगा करवट बदल के तो भी तकलीफ, राइट साइड करवट बदल के सोएगा तो भी तकलीफ, गाड़ी में ज्यादा स्पीड चलाएंगे तो भी दर्द उसे, क्योंकि पाइप में हवा जाती है वो बाहर की। बार बार वो पाइप को अंदर धूल चली गई पाइप के, या पानी चलेगा, उसे क्लीन करने के लिए मशीन दिया गया था। वो मशीन से जब क्लियर करते थे ना, साफ करते थे ना पाइप को, या अल्लाह,
क्या बताऊं मैं, इतना दर्द हो रहा था बेचारे को, क्योंकि सांस ही रुक जाती थी वहां पर। अंदर मशीन डाली हुई है ना, धूल को क्लियर करने के लिए, साफ करने के लिए पाइप को। कितनी देर, जब तक वो क्लियर नहीं करे तब तक मशीन बाहर निकलती नहीं थी और उसके साथ उसे रोक के रखनी पड़ती थी। मत करो मेरे भाइयों। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अल्लाह का वास्ता देता हूं, तंबाकू गुटखा सब छोड़ दो, इससे कुछ फायदा नहीं होगा, इससे सिर्फ नुकसान होगा आपका। जिंदगी आप बर्बाद हो जाएंगी, तबाह हो जाएंगी, खराब हो जाएंगी आपकी। कुछ फायदा कभी नहीं मिलेगा आपको, याद रखना। आपकी नस्लें बर्बाद हो जाएंगी, आपके माँ बाप पर गम के पहाड़ टूट पड़ेंगे, आपके बच्चे आपकी इज्जत नहीं करेंगे, आपकी बीवी आपको थुतकारेगी, याद रखना, अगर ऐसे मरोगे तो और ऐसे करोगे तो। अल्लाह के वास्ते छोड़ दो। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हम सब की इस तंबाकू से, ये जो भी चीजें हैं, इन खाने पीने से हमारी हिफाजत फरमाए। आमीन। अस्सलामु अलैकुम।